हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जैसा कि कल के सेशन में अपन ने डिस्कस किया था कि आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कल के सेशन में अपन ने डिस्कस किया था कि कल से स्टार्ट करेंगे, तो सारी चीज़ें कल डिस्कस की थी। तो आज आपका मॉडल पेपर 1 है। ठीक है, अभी जो मॉडल पेपर मैं कंडक्ट करूंगा 5-7 लगातार, ठीक, वीक में जैसे 2 बार, हर वीक में 2 मॉडल पेपर सॉल्व कराने की मैं कोशिश करूंगा। तो अभी जो स्टार्टिंग के 5-7 मॉडल पेपर होंगे वो रहेंगे आपके दोनों पेपर से, ठीक है? कंबाइंड पेपर रहेंगे। उसके बाद में 5 आपके रहेंगे सेपरेट फर्स्ट पेपर से और 5 रहेंगे आपके सेपरेट सेकंड पेपर से। सो मैं ट्राई करूँगा टोटल आपके 15 मॉडल पेपर सॉल्व कराने की, और हर मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन्स, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन्स ऑलरेडी करवा रखे हैं। ये आपके 15 पेपर के 50 के हिसाब से दैट मीन्स 750 क्वेश्चन्स हो गए आपके पास। सो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज मैंने आपकी स्टार्ट कर रखी है। एनिमल टेक्सोनॉमी का टेस्ट पहले करवा दिया, ठीक है, और अभी आपके सेल बायो का मैं आज अपलोड करूंगा, तो उसके बारे में सारी बातें बता दूंगा। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर फर्स्ट है। और मैंने कल बताया था कि अगर आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन लेना है, सो उस कंडीशन पे आप मान के चलो आपको एनिमल टेक्सोनॉमी बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं हर पेपर के अंदर एनिमल टेक्सोनॉमी क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा रखूंगा, क्योंकि आपके फर्स्ट पेपर में 60 से 70 क्वेश्चन तो यही है, और सिलेक्शन क्राइटेरिया फिर आपका यहीं से डिसाइड होगा। तो आपको एनिमल टैक्सोनॉमी पे अच्छे से जोर देना है। इन 60-70 क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि आपके जो 50% पोर्शन है इन क्वेश्चंस का, वो ईजी रहेगा। दैट मीन्स वन लाइनर वगैरह। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो काफी ज्यादा डेप्थ में होंगे, लेकिन सारे के सारे हार्ड नहीं होंगे। 50% तो आपके ईजी होंगे। सो उसके अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है एनिमल टेक्सोनॉमी को कवर करना। प्लस इसी के साथ में टूल एंड टेक वाले सेशन को भी साथ में इंपॉर्टेंट तरीके से उसको एनालाइज करना। तो दोनों पोर्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एज सिलेक्शन के रेंज के लिए। तो फर्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप इज नोन टू हैव ए सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मैंने कल परसों जो क्लास करवाई थी, ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट करवाई थी, वहां पे मैंने सारी चीजें बताई थी कि किसके अंदर सेल्युलर ग्रेड का है, किसके अंदर आपके प्रोटोप्लाज्मिक है। तो देखो, पहले सेल्युलर की बात करें तो यहाँ पे सेल्युलर होता है आपके पोरिफेरा के अंदर, स्पंजेस के अंदर। ये बातें होगी। और अगर कौन से होते हैं यहाँ पे डिस्कस करें अपन, जैसे आपका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, इसमें होता है प्रोटोजोआ। सेल्युलर ग्रेड की बात करें, पोरिफेरा। सेलुलर टिश्यू की बात करें तो सिलेंट्रेटा। ठीक है, टिश्यू ग्रेड की बात करें, टिनोफोरा। ठीक है, ऑर्गन की बात करें, प्लेटी एलमंथीज। और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड की बात करें तो वो रहेगा आपका एस के एलमंथीज टू कोऑर्डेट। ठीक है, एस के एलमंथीज टू कोऑर्डेट तक जितने भी है, दैट मीन्स मैमल वगैरह अपन किस में है आपके ऑर्गन सिस्टम ग्रेड में। तो ये सीक्वेंस है, ये आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सेकंड है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटेरोसिलिक एनिमल्स। तो एंटेरोसिल में कौन से हैं? ठीक है, जैसे आप सिलोम पढ़ते हो तो वहां पे आपके साइजोसिलोम आती है एक तो, और दूसरी आती है कौन सी आपके एंटेरोसिलोम। और सिलोम का फॉर्मेशन किससे होता है? मेसोट्रम से। फिर इसके अंदर आपके जैसे जो यूसिलोमेट है उसके अंदर एक तो आपके एंटेरोसिलोमेट है, और एक आपके साइजोसिलोमेट है। तो साइजो में आते हैं एनालिडा, आर्थ्रोपोडा प्लस मोलस्क। एंटेरो में आते हैं आपके काइनोडर्मेट टू। आगे फर्दर जितने भी आपके कोटेड तक है वो सारे के सारे कहलाएंगे कि आपके एंटेरोसिलोम। तो यहाँ पे देखो, एक सेकंड। तो पहला देखते हैं यहाँ पे। पहला आपके एस्टेरिस दैट स्टारफिश की बात कर रहा है, तो ये है आपके काइनोडर्मेटा। फेरेटिमा आपके एनालिड के अंदर है। टीनिया आपके प्लेटी एलमंथीज। और पेलेमन आपके आर्थ्रोपोडा। सो ये तो नहीं है। ठीक है, यहाँ ये तो एनालिड और आर्थ्रोपोडा साइजोसिलोमेट है, और प्लेटी एलमंथीज आपके एसिलोमेट है। तो राइट आंसर होगा आपका एकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच फैक्टर इज लिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्वेश्चन में ध्यान रखना, इसने लिस्ट पूछा। तो माइग्रेशन,
फाउंडर इफेक्ट और बोटलनेक, या तो सारे के सारे आपके जेनेटिक ड्रिफ्ट पे रिस्पॉन्सिबल है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ रिसोर्सेज वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ अप्लाई होता है? स्मॉल पॉपुलेशन पे। और कमेंट बॉक्स में बताना कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना, ये आएगा ही आएगा, हर बार आ जाता है घूम फिर के एलोपैट्रिक का। ठीक है, या तो जियोग्राफिक आइसोलेशन का पूछ लेंगे कौन से स्पेसिएशन में है, या एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का कैरेक्टर पूछेंगे, रीजन पूछेंगे, तो वो जियोग्राफिकल आइसोलेशन। सो यहाँ पे क्या है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन वन ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस। ठीक है, सक्सेशन के टाइम पे आपको जो चीजें हैं, आपको प्राइमरी स्टेज से लेके आपको क्लाइमेक्स तक बतानी है सारी चीजें। क्लाइमेक्स के अंदर लास्ट जो इकोलॉजी की मैंने मैराथन क्लासेस कराई थी, ठीक है, तो इकोलॉजी के अंदर जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके, तो उन मैराथन क्लासेस के 5 लेक्चर के अंदर सारी बातें करवा दी हैं, तो एक बार उनको जरूर देख लेना। ठीक है, पहला देखो, नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल रिमेन कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट तो नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक है, रिमेन कॉन्स्टेंट यहाँ पे गलत है, वेरिएबल रहेंगे, चेंजेस रहेंगे वहां पे। द चेंजेस लीड्स टू कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद एनवायरनमेंट, सो ये भी रॉन्ग है। ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन स्पीसीज कंपोजिशन अक्कर इन गिवन एरिया, ये बात सही है, ग्रेजुअल होंगे चेंजेस एक तो। ठीक है, और आपके क्या होगा, जो गिवन एरिया है वहां पे उसकी जो कंपोजिशन है वो सारी की सारी वहां से चेंज होगी। आपके पायनियर को लेके क्लाइमैक्स तक जाओगे तो वहां पे आपको नंबर एक तो कॉन्स्टेंट नहीं मिलेगा, उसके अंदर चेंजेस होंगे और चेंजेस होंगे स्लो। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है ना, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर माइक्रो आरएनए। ठीक है, इसकी बात कर रहा है आपके एम आई आर एन ए, दैट मीन्स आरएनए इंटरफेरेंस की बात हो रही है। और आरएनए इंटरफेरेंस का काम रहता है बेसिकली आपके जीन एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर बायो के 100 क्वेश्चंस करवाए हैं उनमें सारी बातें बता दी हैं, तो एक बार उनको देख लेना। सो यहाँ पे क्या होगा, ये भी गलत है, प्रोड्यूस लार्ज आरएनए गलत है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह भी काम नहीं करता, ये करेगा आपका इट्स रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑर्गेनेली प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ एनिमल सेल्स। तो स्पिंडल फाइबर का नाम आते ही अपने दिमाग में आना चाहिए सेंट्रियोल। ठीक है, कार्ट व्हील जैसी स्ट्रक्चर इसकी, प्लांट सेल में एब्सेंट है। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेंट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए एनवायरमेंटल एजेंट दैट ट्रिगर्स ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम एन ओपेरॉन। ठीक है, इसने बात किया ट्रिगर की, अगर स्टॉप का पूछता तो रिप्रेसर होता, ये पूछ रहा है कि इंड्यूस करेगा, उसको चालू करेगा, तो रहेगा आपका इंड्यूसर। जैसे लेक ओपेरॉन में आपके पास अगर लैक्टोज है, तो वहां पे क्या करेगा, ओपेरॉन इंड्यूस करेगा, दैट मीन्स उसकी ओन कंडीशन को स्टिमुलेट करेगा। सो रिप्रेसर यहाँ पे नहीं है। ठीक ठीक है, रिप्रेसर तो क्या करेगा, ऑपरेटर से वहां से रिप्रेसर अगर बाइंड होगा तो आपके पॉलीमरेज को प्रमोटर पे आके बाइंड नहीं होने देगा, तो वो तो उन चीजों को रोकेगा। इंड्यूसर का काम करेगा आपके जो लेक ओपेरॉन में लेक्टोज है, एज ए किसका काम करेगा, इंड्यूसर का। दैट मीन्स वो आपके ट्रांसक्रिप्शन क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, उसको स्टार्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूसर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तो वो रहता है आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चंस इजी इजी डाले हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंथी भी हैं, जैसे जैसे सीक्वेंस बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल डेथ मैकेनिज्म। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, देखो एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस और ऑटोफेगी ये सारे के सारे सेल डेथ मैकेनिज्म आते हैं, एंडोसाइटोसिस आपके सेल डेथ मैकेनिज्म नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर। ठीक है, तो इंटरफेज की एस फेज के दौरान आपके डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो क्या ही आएंगे। पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, 150 के 150 सारे हार्ड नहीं होते, और क्वेश्चन अपने के आरपीएससी में एपीए एग्जाम के अंदर 0.50 हाफ मार्क्स का है, तो उसके अंदर बड़े स्टेटमेंट तो डाल नहीं सकते, तो काफी क्वेश्चन आपको सिंपल भी देखने को मिलते हैं। सो डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स इन। ये पूछ रहा है कि रेप्लिकेशन यूकैरियोट के अंदर
प्रोकैरियोट से अलावा थोड़ा-सा डिफरेंट है, ऐसा क्यों? ठीक है? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स फॉर लोडिंग एंड लैगिंग स्टेट, ठीक है? लोडिंग नहीं है, लीडिंग है, ठीक है? लैगिंग और लीडिंग स्टेट के लिए दोनों के क्या है आपके एंजाइम्स वहाँ पे दोनों में अलग-अलग रहेंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेम नहीं है प्रोकैरियोट, यूकैरियोट के अंदर, ठीक है? EF2 ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कोड, तो ये किसका काम करता है यहाँ पे? ट्रांसलोकेज का, ठीक है? आपके राइबोसोम को एमआरएनए के में मूव कराएगा सो दैट जो नया अमीनो एसिड आने वाला है वो वहाँ पे सही अटैच हो। सो काम किसका है? ट्रांसलोकेज का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इज इनहिबिटेड बाय, ये भी बहुत बार पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर बाय के क्वेश्चंस कराए वहाँ भी बताया। अल्फा एमिनोटिन है उसके द्वारा, और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन-सा होता है? पॉलीमरेज सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, द प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो कोइनोसाइट पूछे, मायोसाइट पूछे, ठीक है? किसका फीचर है ये? आपके पोरीफेरा के अंदर। और पोरीफेरा के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, उन सबका ध्यान रखना है। तो कोइनोसाइट किसका फीचर है आपके? पोरीफेरा से, ठीक है? और ऐसे पूछे सेल केस फूड, उसका काम भी कौन करेगा? कोइनोसाइट, ठीक है? स्पंजोसील को लाइन कौन करेगी? कोइनोसाइट, ठीक है? ये भी ध्यान रखना आपको। और इनकरेक्ट जो इनकरंट कैनाल है पोरीफेरा में, वो किसके द्वारा लाइन रहेगी? वो रहेगी आपकी पिनेकोसाइट के द्वारा। ये भी ध्यान रखिए। सो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कोरल स्पीशीज दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ज्वेलरी, तो आपको यहाँ पे पूछा है कि आपके कोरल्स, दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है? फाइलम सिलेंट्रेटा की, और सिलेंट्रेटा के अंदर जो आपके अलग-अलग कोरल्स पाए जाते हैं, उनका यूज़ होता है, ठीक है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है उनका। सो इसने पूछा है कि कौन-सा है जो ज्वेलरी में यूज़ होता है? तो आपको याद रखना है कोरिलियम रूब्रम है, जो कहलाता है आपका रेड कोरल, ठीक है? सो यहाँ पे क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दूसरी चीज़ आपको जो सिलेंट्रेटा के कोरल है, पोरिफेरा के स्पंजेस हैं, इनके जो कॉमन नाम है वो आपको ध्यान रखने हैं। एग्ज़ाम के अंदर आप पहले के पेपर देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं आपके जो कॉमन नेम है वहाँ से। जैसे अगर कॉमन नेम की बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे रेड कोरल को क्या बोलते हैं? कोरेलियम। ब्लू कोरल को हेलियोपोरा। ब्लैक कोरल को एंटीपिथोस। और इसके अलावा एक रह गया आपका मशरूम कोरल, कौन सा होता है? पंजिया। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ। फिर आपके बचता है आई कोरल, उसको बोलते हैं ओक्यूलाइना को। अगर बोले स्टार कोरल, तो एस्ट्रिया, ठीक है? अगर पूछे ऑर्गन पाइप कोरल, ट्यूबिफोरा, ठीक है? ब्रेन कोरल पूछे तो मेनियनडिन, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम के लिए ध्यान रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के, ठीक है? तो कोरल का भी नाम ध्यान रखना। सो यहाँ पे पूछा है ज्वेलरी के लिए तो कोरेलियम रूब्रम, दैट मीन्स रेड कोरल। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्पंजे स्पाइक्यूल्स इन स्पंजेस आर सीक्रेटेड बाय, एक चीज ये इधर लिखवा देता हूँ, पोरिफेरा के अंदर आपके कुछ अमीबोसाइट सेल पाई जाती है, और इन अमीबोसाइट सेल से क्वेश्चन बनता है, और ये सारी चीजें आपके पेपर फर्स्ट में सेकंड यूनिट में जो मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखो, अमीबोसाइट के अंदर अगर पूछे आपसे स्क्लेरोब्लास्ट, वो उनका काम है आपकी स्पाइकल्स फॉर्म करने। ट्रोफोसाइट फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? थिसोसाइट फूड स्टोरेज, कोलेनोसाइट फूड डाइजेशन, आर्क्योसाइट, आर्क्योसाइट का ध्यान रखें, एक तो टोटीपोडेंट होती है ना, प्लस इनका काम है आपके जो जर्म सेल है उनका फॉर्मेशन करना,
दैट मीन्स स्पर्म और ओवा का। ठीक है। दूसरी चीज एक आती है आपकी क्रोमोसाइट। क्या करेंगे, स्पंजेस बॉडी को कलर प्रोवाइड करवाने के लिए। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, मायोसाइट, ओस्टिया एंड ओस्कुलम का जो डायामीटर है उसका व्यास है उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है तो इनका ध्यान रखना। सो यहाँ से पूछा है स्पाइक्यूल्स, तो वो बनेंगे किसके द्वारा, स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये देखो कोलिनोसाइट बताया था अभी आपको, ऑप्शन में दे रखा है यहाँ भी, फूड डाइजेशन के लिए। आर्क्योसाइट आपके टोटिपोटेंट है। पिनेकोसाइट जो अभी आपको बताई थी इनकरंट केनाल उसको लाइन करने के लिए, तो ये देना है। क्वेश्चन नंबर 18, इन sponges nutrition, respiration and excretion depend on, तो sponges that means we are talking about porifera, and poriferans have a special unique feature that is called water canal system. So in simply we can say water canal system help in food ingestion, respiration, excretion and reproductive activity. राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैनाल सिस्टम। अब कैनाल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं वो भी देख लेते हैं जब टॉपिक चल ही गया है अपना। ये जो फ्री मॉडल मैं सोल्व करा रहा हूँ इनके अंदर आपकी बहुत सारी चीजों को साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करूंगा, सो इनको अटेंड करते रहना। एस्कन टाइप होता है एक तो, पैक इसमें जाता है ल्यूकोसोलेनिया में। ठीक है। साइकन है, इसमें पाया जाएगा स्काइफा या साइकन के अंदर। ल्यूकन टाइप है स्पॉन्जिला में। रेगन टाइप है डेमोस्पोंजाई के लार्वा में। ठीक है। एस्कन सिंपलेस्ट है और ल्यूकन आपका कॉम्प्लेक्स है सबसे ज्यादा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इसमें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी। क्वेश्चन नंबर 19, लार्वा ऑफ सिस्टोसोमा। ठीक है, तो सिस्टोसोमा का लार्वा है वो पूछा आपके, और आपके प्लेटी एल्मंथीज के अंदर आपके जो अलग अलग एनिमल्स वगैरह हैं जो आपके स्पेसिमेन दिए हुए हैं उनका ध्यान रखना, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो सिस्टोसोमा की बात करें तो यहाँ पे तो कौन सा रहता है आपका, सर्केरिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्लेटी एल्मंथीज के अंदर एक क्वेश्चन आपके हमेशा टीनिया सोलियम हो या फिर प्लेटी एल्मंथीज, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, टेनिया सोलियम की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है। प्राइमरी यहाँ पे होता है ह्यूमन, सेकेंडरी होता है पिग। पिग के अंदर जो स्टेज जाएगी वो रहेगी ओन्कोस्फीयर स्टेज, और ह्यूमन के अंदर जो जाएगी वो रहेगी आपकी सिस्टिक सर्कस। ये चीज इंपॉर्टेंट। टीनिया सोलियम की जो लार्वल स्टेज की बात करें तो वो कौन सी है, ओन्कोस्फीयर, हेक्साकेन, ब्लेडर वर्म एंड सिस्टिक सर्कस, तो इस चारों का ध्यान रखना। प्लस अगर मैं बात करूं फेसियोला हिपेटिका की, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेसियोला और टीनिया सोलियम से क्वेश्चन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्राइमरी होस्ट, वही चीज प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रहेगी आप सिप और सेकेंड रहेगा स्नेल। सिप में जो स्टेज आएगी वो रहेगी मेटासर्केरिया, स्नेल में जो जाएगी वो मिरासीडियम। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे इन सब का। ठीक है। सो लार्वा ऑफ सिस्टोसोमा क्या हो गया आपके, सर्केरिया, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हर एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल चीजें हैं ये। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, और फर्स्ट पेपर के अंदर तो आपकी इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनालिड इज कॉमनली नोन एज सी माउस, तो सी माउस होता है आपके एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट में एक चीज और ऐड कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रा कितने पेयर पाए जाते हैं, 15 पेयर ऑफ इलेक्ट्रा फाउंड इन एफ्रोडाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। व्हील ऑर्गन इज फाउंड इन, तो कल परसों अगर मैंने प्रोटोकोडेट करवाए हैं और अगर आपने क्लास अटेंड करी हो तो वहाँ पे सारी चीजें मैंने बताई थी। ठीक है, प्रोटोकोडेट क्या है, यूरोकोडेट क्या है, सिक्लोकोडेट क्या है,
और उनके अंदर जो अलग-अलग ऑर्गन्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई थी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से। और आपके व्हील ऑर्गन की बात करें तो ये पाया जाता है किसमें आपके एम्फिओक्सिस सिफलोपोडेट, ठीक है? और सिफलोपोडेट के अंदर आपको ब्राउन फनल का ध्यान रखना है, हैशटैग नेफ्रिडिम का ध्यान रखना है, ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिफलोपोडेट, ठीक है? और व्हील ऑर्गन का काम होता है जो वाटर करंट होती है उनको ठीक है? उसको सर्कुलेट करने का, ठीक है? फूड वगैरह उसको डायरेक्ट करने का। सो व्हील ऑर्गन सॉरी एम्फिओक्सिस। बिटर ऑर्गन ये फ्रॉग कहाँ पाया जाएगा आपकी किडनी के साथ अटैच रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन विल बी। क्वेश्चन नंबर 23 एन अपर्चर कॉल्ड फोरामेन ऑफ पेनिजी इज प्रेजेंट इन। तो जब भी अपन रेप्टाइल पढ़ते हैं तो रेप्टाइल के अंदर आपके फोरामेन ऑफ पेनिजी जरूर पढ़ते हैं अपन, क्योंकि आपके जो क्रोकोडाइल है उसके हार्ट के अंदर एक आपको पोर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं क्या फोरामेन ऑफ पेनिजी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इसका काम होता है बेसिकली जो आपके लेफ्ट और जो राइट एरोटा है उसको आपस में कनेक्ट करने का, ठीक है? और ब्लड सर्कुलेट में हेल्प करने का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 यूथेरियंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो यूथेरियन के अंदर अगर अपन बात करें यहाँ पे जब भी अपन पढ़ते हैं सारी चीजें लाइक आपकी मेमल्स वगैरह की, मेमल्स का जब अगर अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बीच बीच में मैं थोड़ा स्टॉप करता हूँ फोन वगैरह आ जाता है इसलिए। प्रोटोथेरिया और थेरिया। थेरिया के अंदर आपके एक तो रहता है मेटाथेरियन और इधर आपके रहता है यूथेरियन। तो यूथेरियन होते हैं आपके जिसके अंदर ट्रू प्लेसेंटा पाया जाता है, तो वो रहते हैं आपके क्या यूथेरियन के अंदर। और मेटाथेरिया के अंदर आते हैं आपके क्या मार्सोपियल्स। प्रोटोथेरिया के अंदर आपके ये ओविपेरस मैमल है, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना यहाँ से। सो यूथेरिया का कैरेक्टर क्या है आपके ट्रू प्लेसेंटन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इजी भी है, काफी बार आता रहता है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन पेकाटिन स्टेज, ठीक है, म्यूसिस फर्स्ट में। इकोलॉजिकल पिरामिड गिवन बाय, तो ये एल्टन ने दिया था, दैट्स व्हाई इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं इसको। इथोलॉजी मैराथन में सारी चीजें बता दी हैं, वहां से एक बार देख लेना। तीनों टाइप बताए, नंबर पिरामिड, बायोमास के, एनर्जी के, किसमें इन्वर्टेड है किसमें अपराइट है, वो सारी चीजें वहां पे बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 28 यूट्रोफिकेशन। तो ये चीज भी कल परसों डिस्कस की। तो यूट्रोफिकेशन कहाँ होगा अगर आपके लेब लेब क्या सॉरी लेक के अंदर अगर आपके फर्टिलाइजर काफी रिच अमाउंट में है, तो वो रहेगा आपका क्या वहां पे फिर ऑक्सीजन का क्या होगा डिप्लेशन होगा। और डिप्लेशन होने की वजह से जो लिविंग फोना है वाटर बॉडीज के अंदर उसकी डेथ होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे बनता है आपके एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम किससे रिलेटेड आपके यूट्रोफिकेशन से। और यूट्रोफिकेशन कॉमनली देखने को मिलता है आपको यूट्रोफिक लेक के अंदर। लेक तीन होती है ना आपकी, मिजोट्रोफिक, ओलिगोट्रोफिक और यूट्रोफिक, ठीक है? तो आपको किस में देखने को मिलेगा यूट्रोफिकेशन एबिडेंट फर्टिलाइजर इन लेक के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 द 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर लॉ इन फूड चेन वाज फर्स्ट गिवन बाय। इकोलॉजी के मैंने रूल मैराथन क्लासेस में बता दिए हैं, बर्जमान का देख लेना क्वेश्चन बनेगा, एलन का, रेंच का, जॉर्डन का, ठीक है, ब्लैक स्मिथ का, ब्लैकमैन का सॉरी, सेल्फोर्ड का, लिंडमान का, ये सारे बताए मैंने उस वीडियो के अंदर, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो 10% एनर्जी ट्रांसफर वाला दिया था लिंडमान ने। इसका मतलब ये था कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी जाएगी तो 90% वहां पे हीट लॉस में निकल जाएगी। सो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ओनली 10% ऑक्यूपाई होगी, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में ध्यान रखना, सिर्फ 10% आपके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगी और 90% रास्ते में आपकी इन्वेस्ट हो जाएगी। सो इंपॉर्टेंट चीज है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। 30 नंबर क्वेश्चन है द मोस्ट अबेंडेड ग्रेनुलोसाइट। तो मोस्ट अबेंडेड पूछा है तो न्यूट्रोफिल, ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो 300 इंपोर्टेंट एमसीक्यू करवाए हैं उनको देख लेना, सारी चीजें वहां से कवर है। स्नेक बर्ड्स आर मेनली, तो स्नेक बर्ड आपके क्या रहेंगे? हाँ, इसका ऑप्शन इधर आ गया और इधर आ गया है, ठीक है, इसका क्या है? स्नेक और बर्ड आपके क्या है? यूरिकोटेली, ठीक है, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसमें सी में लिखना है यहाँ पे यूरिकोटेलिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूरिकोटेलिक। 32 सेमोरिया इज ए फोसिल रेप्टाइल इज ए मिसिंग लिंक बिटवीन। ठीक है, आपके जो कनेक्टिंग लिंक होती है वहां से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के अंदर, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो वहां का ध्यान रखना। हर एक जितनी भी इंपॉर्टेंट आपके कनेक्टिव लिंक है सबको देख लेना एक बार। जो आपके इनवर्टिब्रेट हो चाहे वर्टिब्रेट हो वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके हर एग्जाम में। ठीक है, लाइक अगर अपन बात करें जो इंपॉर्टेंट कनेक्टिव लिंक है, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ यूग्लिना, प्लांट एंड एनिमल के बीच, ठीक है, प्रोटेरोस्पोंजिया, प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा, ठीक है। बात करूँ पेरिपेटस, जो कॉमन कॉमन है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पेरिपेटस एनालिटा एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है, नियोक्लिना, एनालिटा एंड मोलस्का, ठीक है। इसके अलावा और अपन बात करें काइमेरा, गोनी एंड कार्टलेन फिश के बीच में, ठीक है। लंग फिशेस की बात करें वो आपकी फिशेज और एम्फीबिया के बीच में, सैनूरिया जो अभी क्वेश्चन में बात कर रहे हैं अपन, ये आपकी एम्फीबिया और रेप्टाइल, आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें तो रहेगा आपका क्या, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लेटिपस या इक्विना की, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से एग्जाम में। सो यहाँ पूछा है सेमुरिया फोसिल रेप्टाइल एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इसका, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो इन सेशंस के साथ में मैं जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सबको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँ, सो दैट आपको एग्जाम के लिए भी यहाँ से प्रॉपर तैयारी हो पाए। ठीक है, हर चीज का पता चलता रहे कि जो जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 34, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन। तो दूसरी चीज मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि आपको हर एक फाइलम के चार पांच इंपॉर्टेंट एनिमल के नाम ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या होता है डायरेक्ट फाइलम नहीं देते कभी कभी, ठीक, वो आपसे सीधा डायरेक्ट पूछते हैं, आपको करेक्टर दे देंगे और फिर पूछेंगे कि यहाँ पे ये किस में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट, तो डिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट आपको टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा उस कंडीशन के अंदर। तो देखो प्लेनेरिया आपका प्लेटियलमेंथीज है, तो वो तो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है, गलत हो गया। रोटिफर यहाँ पे नहीं है, एस्क्रिस भी नहीं है, तो सी अनिमन बचता है, ये सिलेंट्रेटा में है। सो ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक और आपके कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, एसिलोमेट। दूसरी चीज डिप्लोब्लास्टिक के अंदर आप दो नाम ध्यान रखना, एक तो मीजोग्लिया, ये आपको देखने को मिलेगी सिलेंट्रेटा में, और अगर मीजन काइम की बात करें तो आपकी पोरिफेरा में, और ये है क्या, नॉन सेलुलर जिलेटिन प्रोडक्ट, ठीक है। तो मीजोग्लिया सिलेंट्रेटा, मीजन काइम आपकी पोरिफेरा। क्वेश्चन नंबर 34, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन डिस्टिंक्ट इन एस्केरिस। तो एस्केरिस, और अगर आप एस्केरिस में मेल फीमेल को डिफरेंशिएट करोगे तो मेल की साइज स्मॉल, फीमेल लार्ज, मेल के अंदर आपको जो पोस्टीरियर एंड है वो थोड़ा कर्व मिलेगा, मुड़ा हुआ, ठीक है, जबकि फीमेल में स्ट्रेट रहेगा। सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एस्केरिस किसके बेस पे, पीनियल सिटी के बेस पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो अगर आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पता हो तो गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये किसमें आते हैं आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। दैट मीन्स हर ऑर्गेनली आपस में कनेक्टेड है एज ए फंक्शनली,
तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, प्रोक्सिसोम नहीं है, तो बी और डी बचता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 36 फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम, तो ये निकाला गया था जर्मनी से। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 36 का। 37 व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन, तो प्राइमरी पूछा है, तो प्राइमरी तो बेसिक सी बात है, म्यूटेशन होगा आपका। ठीक, जेनेटिक वेरिएशन को तो कोई लीड करेगा, तो प्राइमरी सोर्स के तौर पे ऑक्यूपाई कंडीशन कौन करेगा, म्यूटेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 38 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स एंड सेल्स, तो वैक्यूल का काम क्या रहेगा यहाँ पे, स्टोरेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए। 39 व्हाट इज द रोल ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स इन सेल, तो एंडोमेम्ब्रेन में आती क्या है, ईआर और गोल्जी, और ईआर का काम प्रोटीन प्रोडक्शन। ठीक है, फिर आगे फर्दर उसकी प्रोसेसिंग होगी, तो कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इनका काम क्या आपके, प्रोटीन प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी। 14 नंबर का क्वेश्चन है, आइनोफोर वेलिनोमाइसिन और ग्रामिसिडिन, दोनों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा इस बार। तो आइनोफोर वेलिनोमाइसिन आपको प्राप्त होगा कहाँ से, स्ट्रेप्टोमाइसिस फुल्वेमिल से। ठीक है, और ग्रामिसिडिन ए की बात करें तो वो मिलेगा आपको बेसिलस ब्रेविस से, दोनों चीज ध्यान रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और आइनोफोर की अगर बात करें तो बेसिक से होते क्या है, ठीक है, ये आपके लिपिड मॉलिक्यूल है, जो आपके लिपिड की जो बाइलेयर है उसके अंदर डिजोल्व रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, वो जो परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। तो एक तो वेलिनोमाइसिन होता है, ये बेसिक सी बात है, किसके लिए, केक के लिए। और आपका जो ग्रामेसिडिन है, इनका भी थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और मोमेंसिन होता है वो सोडियम के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, आइनोफोर वेलिनोमाइसिन, तो वो तो मिलेगा आपको कहाँ से, स्ट्रेप्टोमाइसिन फुलमेलिस से। और आइनोफोर ग्रामिसिडिन ए वो रहेगा आपका कहाँ से, बेसिलस ब्रेवियरिस से। ठीक है, और ये परमिट करता है किसको, सोडियम आइंस वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 43 है, 40 41 41 क्वेश्चन रह गया ना। 43 द water permeability of epithelial cells lining the renal collecting duct in kidney due to presence of aquaporin, तो आपके एक्वापोरिन की बात करें तो आपके जो काम होता है वाटर रिएब्जॉर्प्शन वगैरह का, तो वहाँ पे जो एक्वापोरिन 3 है किडनी के अंदर, वो यहाँ पे काम करता है वाटर परमेबिलिटी के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 44 की बात करें, जावा मैन डिस्कवर्ड बाय, तो ये किया था किसने, डुबोइस ने। सॉरी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्रेनल कैपेसिटी सबसे ज्यादा मिलेगी किसमें अंदर, मैक्सिमम लिखना था यहाँ पे, देखिए क्रोमैग्नन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 46 है, द रोल ऑफ एपीएस इन एसटीएस फेज इज टू। ठीक है, एपीएस का काम रहता है यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल की वजह से क्या है, वो इनिशिएट करेगा आपके पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी, सो एक्ट एज सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल। 47 इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन सेपरेट, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आपके प्रोटीन के लिए, डीएनए के लिए, और आपके आइसो एंजाइम्स, ठीक है, सबके लिए काम आएगा आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 48 which one used for location of binding site of specific protein on डीएनए सीक्वेंस, तो डीएनए सीक्वेंस पे प्रोटीन की लोकेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए काम आता है आपके डीएनएज फुटप्रिंटिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 49 फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स द रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक वाज डेवलप बाय, तो रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक है वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी, वो आपकी लिपि के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 50 है, टाइडल वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन फिजियो को मैंने जो 300 क्वेश्चन कराए वहाँ पे सारी चीजें करवाई है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो टाइडल वॉल्यूम आपकी जो नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल की कंडीशन है उसके लिए जो काम आएगा, टाइडल वॉल्यूम तो रहेगी 500 ml। ठीक है, आईआरवी की बात करें तो ऑलमोस्ट आपकी 2500 ml। ठीक है, 2.5 लीटर। ईआरवी की बात करें 1500 ml, दैट मीन्स 1.5 लीटर। वाइटल कैपेसिटी वो रहेगी आपकी टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, सो दैट मीन्स वी कैन से 4500 ml। फिर आपकी आती रेजिडुअल वॉल्यूम, तो वो रहती है आपकी ऑलमोस्ट 1000 ml के समथिंग। टीएलसी की बात करें तो टीएलसी में आता है आपकी वाइटल कैपेसिटी प्लस आपकी रिजर्व वॉल्यूम, तो टोटल हो जाती है आपकी ऑलमोस्ट 5500 ml। ठीक है, तो 5.5 लीटर। सो ये था फर्स्ट सेशन क्वेश्चंस का। ठीक है, कोशिश की है मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने की, सो दैट आपके एग्जाम के लिए काफी सारी चीजें यहाँ से कवर हो। ठीक है, बेनिफिशियल सेशन है ये, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, एग्जाम में देखना
जब आप ये क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि जो आपने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी के अलावा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में अगर आपको थोड़ा-सा बूस्ट मिल रहा है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी है और उन चीज़ों से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो फर्स्ट पेपर हो गया आपका मॉडल पेपर, इसका रिव्यू ज़रूर देना कैसा लगा, ठीक है? ताकि थोड़ा पता चले कि चीज़ें सही है कि नहीं है, ठीक है? रिस्पॉन्स बताना आपका। दूसरी चीज़, लास्ट संडे को मैंने एनिमल टैक्सोनॉमी का फ्री टेस्ट अपलोड किया था, ठीक है? वो अभी भी लाइव है, उसको आप जाके अटेंड कर सकते हो। आज इवनिंग तक मैं अपलोड करूँगा सेल बायोलॉजी का, ठीक है? दूसरी चीज़, सेल बायो का टेस्ट रहेगा सिर्फ़ आपके 1 दिन के लिए वहाँ पे ऐप पे। ये मैं अभी बता देता हूँ। आज शाम को चालू हो जाएगा, शायद रात को या फिर सुबह, जैसे भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। 1 दिन के लिए रहेगा। दूसरी चीज़, अगर इस सेल बायो के टेस्ट में जो भी टॉपर होगा, क्योंकि 1 दिन का टाइम है, तो जो टॉपर होगा, ठीक है? उस टॉपर को जो भी मैं कंटेंट अपलोड कर रखा है और जो अभी करूँगा आगे, तो उसको मैं जो फ्री पीडीएफ है वो दूँगा, जो फर्स्ट टॉपर होगा सेल बायो वाला, ठीक है? सो वो दूँगा मैं उसको 9 सितंबर को, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो सेल बायो के टेस्ट में टॉपर होगा, उसको जो फ्री पीडीएफ है, वो मैं उसको प्रोवाइड कराऊँगा 9 सितंबर को। सो इम्पोर्टेंट टेस्ट रहेगा, देना ज़रूर, प्रॉपर माइनस मार्किंग है और इस बार क्वेश्चन्स भी अच्छे आएँगे, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना। प्लस इसी के अलावा आपकी एनिमल एम्ब्रियोलॉजी भी चालू कर दी है, कल बेसिक्स क्लास करवाई थी उसकी, ठीक है? टूल टेक चल ही रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पे, आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतना अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो मैं साथ-साथ करवा रहा हूँ। फ्री टेस्ट भी करवा रहा हूँ, प्लस आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व करा रहा हूँ, प्लस आपके थ्योरी सेशन भी, प्लस मैराथन क्लासेस भी, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी, ठीक है? और ऐप पे भी चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ जिसको जो चाहिए हो। तो बेनिफिशियल सेशन है, ठीक है? क्वेश्चन ज़रूर देखना, मॉडल पेपर सॉल्व करना, और नेक्स्ट मॉडल पेपर आएगा आपका बुधवार को, ठीक है? वीक में 2 करा दूँगा मैं। ठीक है, आज हो गया, अब अगले वीक में बुधवार को और संडे को 2 अपलोड कर दूँगा मॉडल पेपर। सो इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रूर देखना। बुधवार से अगर पहले टाइम मिला तो पहले भी अपलोड कर दूँगा, क्योंकि अभी तो 3 दिन का टाइम है। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।